हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। जो कल की क्लास थी उसमें सेट 7 के खंड ब के 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, तो जो आज की क्लास है उसमें स्टार्ट करेंगे उससे अगले क्वेश्चन। और इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 का गैर कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 -2 -3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ कि 3 निर्देशांक दे रखे 3 बिंदुओं के और हमें समकोण त्रिभुज से सिद्ध करना। समकोण त्रिभुज पहले तो पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज हो क्या। अब देखो समकोण त्रिभुज क्या हो जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ए इसे मान लो बी और इसे मान लो सी। ए के निर्देशांक दे रखे 3,2, बी के निर्देशांक दे रखे -2, -3 और सी के निर्देशांक दे रखे 2, 3। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका मतलब है कि हमें बीच की दूरी निकालनी, ए बी के बीच की दूरी, ए सी के और बी सी के। ठीक है, अब बीच की दूरी निकालने के लिए जो पाइथागोरस प्रमेय होगी उसे लगा देंगे। बी सी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, बी ए के होल स्क्वायर और प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले बी सी के बीच की दूरी निकालनी, फिर ए बी के बीच की दूरी, फिर ए सी के बीच की दूरी। अब सबसे पहले बी सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो लिखेंगे हम आगे बिंदु बी सी के बीच की दूरी बराबर होगी। देखो बी के निर्देशांक लेंगे और सी के लेंगे। बी के निर्देशांक है हमारे पास में -2 और -3। अब जो पहली वैल्यू होगी x1 की होगी और दूसरी वैल्यू y1 की। फिर सी के निर्देशांक लेंगे 2 और 3। ठीक है, पहली वैल्यू x2 और दूसरी y2। फॉर्मूला क्या हो बीच की दूरी का, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बराबर वैल्यू रखेंगे। देखो x2 की वैल्यू है 2 और -x1 की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगा +2 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस और y1 की वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 2 और 2 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 3 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा, 4 का होल स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 और 6 6 हो जाएगा 36। √ लगा देंगे। या जो मिलेगी बी सी के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी मिली, बी सी के, ऐड कर देंगे, ऐड करके आ जाएगा 52। ठीक है, यहाँ से बी सी मिलेगा हमें √52। अब उसके बाद निकालनी है हमें ए बी के बीच की दूरी या बी ए की बात है, निर्देशांक आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ने का। अब यहाँ देखो बी के निर्देशांक देख लो या ए के लिख लो, पहले इच्छा आपकी है। एक निर्देशांक है 3,2, इसका मतलब है पहली वैल्यू x1 और दूसरी वैल्यू y1। बी के निर्देशांक दे रखे हैं हमें -2, -3, पहली वैल्यू x2 दूसरी वैल्यू y2। ठीक है, एग्जाम्पल अलग अलग लिखियो। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे ए बी के बीच की दूरी का। तो ए बी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या ए बी बराबर x2 की वैल्यू हो जाएगी -2 और -x1 की वैल्यू 3, पूरे का होल स्क्वायर करते हैं। y2 की वैल्यू -3 और -2, इस पूरे का भी होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा ए बी बराबर 3 और 2 माइनस माइनस प्लस ऐड करेंगे 3 2 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 3 2 5 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्योंकि माइनस माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर करके प्लस का। तो जो ए बी के बीच की दूरी मिली हो कितनी मिली, √50। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली, एक बी सी के और एक बी ए के या ए बी के। अब निकालनी ए सी के बीच की दूरी। देखो ए सी के बीच की दूरी निकालने के लिए ए के निर्देशांक लिख लो, ऊपर देख लो यहाँ जहाँ जहाँ नीचे
ये सफलता की सीढ़ियाँ हैं। तो ए के निर्देशांक है 3,2, 3,2 और बी सी के निर्देशांक है 2,3। सेम पहली वैल्यू x1, दूसरी वैल्यू y1 और ये x2 y2। तो ए सी के बीच की दूरी का भी वही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या ए सी बराबर अंडर रूट हो जाएगा x2 की वैल्यू 2 और माइनस के x1 की वैल्यू 3, इसका पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 और माइनस 2 का होल स्क्वायर, या ए सी बराबर 3 में से 2 गया माइनस का 1 बचेगा और होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 में से 2 गया प्लस का 1 बचेगा और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, या ए सी बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 अंडर रूट 2। तो हमें मिली ए सी की भी वैल्यू। अब ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दे इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, बी सी का होल स्क्वायर बराबर बी ए का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। देखो जितनी वैल्यू निकली बी सी की, ए बी की और ए सी की, धागे वाले फॉर्मूले में रखेंगे। देखो बी सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, अंडर रूट 52, यह हो जाएगा 52 का होल स्क्वायर बराबर बी ए या ए बी का मान है रूट 50, तो रूट 50 का होल स्क्वायर प्लस ए सी का मान है रूट 2, तो रूट 2 का होल स्क्वायर। रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, तीनों के, तो देखो यहाँ बचा 52 बराबर इधर बचेगा 50 और प्लस 2, या 52 बराबर 52। अब इससे सिद्ध हो गया कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना, तो यही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक चित्र दिया हुआ, चित्र है, देखो एक त्रिभुज इधर है, एक त्रिभुज इधर है, एक त्रिभुज है ए ओ डी और एक त्रिभुज है सी ओ बी, ठीक है। इसमें चित्र में दिया हुआ कि ए ओ बी, ए ओ इंटू ओ बी बराबर किसके है, ओ सी इंटू ओ डी, यानी कि जो भुजा ओ ए है और ओ बी है, ओ डी, ये दोनों बराबर है किसके, ओ सी और गुना ओ डी के। तो हमें सिद्ध करना है कि जो एंगल ए है वो सी के इक्वल होगा, यानी कि हमारा एंगल इसके बराबर होगा, और एंगल बी, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो शुरू में दिया हुआ क्या, वो लिख लो कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओ डी। देखो जो ओ ए है उसके कोण में ओ डी आ जाएगा, और जो ओ बी है उसके कोण में ओ सी के कोण में चले आएगा, यानी यहाँ से ओ डी को ओ ए के कोण में ले आओ, ओ ए अपॉन ओ डी बराबर ओ सी बट्टे हो जाएगा ओ डी, ठीक है। अब त्रिभुज लेने दो हमें, पहला त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज सी ओ बी। दोनों त्रिभुज में जो एंगल ओ है, ठीक है, वो दोनों में उभयनिष्ठ भी है और दोनों के मतलब शीर्षाभिमुख भी है, तो एंगल ओ बराबर हो जाएगा इस वाले त्रिभुज के एंगल ओ के, क्योंकि शीर्षाभिमुख त्रिभुज है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो आपस में, और दो तो साइड इक्वल आ रही, तो यानी कि दो साइड इक्वल आ रही और एक एंगल, तो साइड एंगल, साइड कसौटी से जो त्रिभुज ए ओ डी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में समरूप है तो जो एंगल ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के, और जो एंगल बी है वो बराबर हो जाएगा एंगल डी के, ठीक है। ये आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर है ये, कहाँ गया, डेथ। एक भूमि है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, और शिखर का मैंने कोण दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। एक भवन है और बिंदु पे, उस पर भूमि पे कोई बिंदु है P, उसका जो शिखर का मैंने कोण है 30 डिग्री है,
और भवन पे एक लगा हुआ धवल, ठीक है, भवन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक धवल, और वहां से धवल से और बिंदु जो P है यहाँ तक का जो कोण दे रखा, वो दे रखा 45 डिग्री। तो हमें बताना है कि एक तो धवल की लंबाई बतानी और भवन से बिंदु P के बीच की दूरी बतानी, ठीक है। तो मान लो एक भवन ले लो, भवन मान लो ए बी, यानी कि बिंदु ए, ये बिंदु बी। अब भवन के शीर्ष में एक धवल लगा हुआ, तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दो इसे मान लो बिंदु सी, ठीक है, ये धवल हो गया इतना, और नीचे का हिस्सा भवन का। अब यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु है पी। अब देखो एक तो हमें दूरी बतानी बी से पी तक, और जो ये वाले दो एंगल ले रखे हैं, एक धवल के शीर्ष का और एक भवन के शीर्ष का, थोड़ी तिरछी होगी धवल के शीर्ष का और एक भवन के शीर्ष का। तो जो उसके धवल के शीर्ष का एंगल है वो 45 डिग्री है, और जो भवन के शीर्ष का एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। हमें धवल की ऊंचाई बतानी हो, पता नहीं, तो मान लो h मीटर, और कुल लंबाई कितनी आ जाएगी, 10 प्लस h मीटर। बीच की दूरी नहीं पता, उसे मान लो x मीटर, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो चित्र कंप्लीट हो गया हमारा। तो उसके बाद में अब दो त्रिभुज होंगे, एक त्रिभुज ए बी सी पी और एक त्रिभुज सी बी पी। तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे हम ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी में एक लंब दे रखा, एक आधार दे रखा। तो जहाँ भी लंब और आधार हो मान लेना हमें tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ये tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बराबर लंब है 10 मीटर और आधार है x मीटर। या वैल्यू रखेंगे 1/√3 बराबर 10/x। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10√3। समीकरण नंबर 1। अब देखो अब त्रिभुज लेंगे सी बी पी, त्रिभुज सी बी पी में इसमें भी tan थीटा, क्योंकि एक लंब दे रखा है एक आधार। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ये tan 45, ये थीटा का मान है 45 डिग्री बराबर पूरा का सी से बी तक की दूरी होगी 10 प्लस h। तो लंब हो जाएगा 10 प्लस h और बटे में h। tan 45 का मान 1 बराबर 10 प्लस h बटे x। या x बराबर हो जाएगा 10 प्लस h। समीकरण नंबर 2। अब देखो सबसे पहले हमें h की वैल्यू चाहिए। अगर h की वैल्यू निकालनी तो हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख दो। अगर x की वैल्यू चाहिए तो हमें h की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो x बराबर है समीकरण नंबर 1 में 10√3, वो यहाँ रख दो। तो हो जाएगा 10√3 बराबर h प्लस 10 प्लस h। 10 प्लस का इधर आके माइनस का, यह 10√3 माइनस 10 बराबर h। या h बराबर हो जाएगा, दोनों में से 10 बाहर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। या h बराबर हो जाएगा 10, √3 की वैल्यू रखें 1.732 और माइनस 1। या h बराबर 10 और मल्टीप्लाई में 1 में से 1 जाके बचेगा 0.732। 10 की मल्टीप्लाई 0.732 के साथ करेंगे तो 1 पॉइंट इधर खिसक जाएगा। और तो h की वैल्यू मिलेगी हमें 7.32, 7.32, ठीक है। मीटर है तो मीटर लगा दो, सेंटीमीटर में दे रखी हो तो मीटर में यहाँ से आ जाएगा मीटर। ये तो आ गई h की। तो धवल की ऊंचाई कितनी आ गई, 7.32। इसे हमने धवल की ऊंचाई को ऐसे मान रखा था, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब निकालना है हमें बी से पी तक की दूरी, बी से बिंदु पी तक दूरी। अब जो h की वैल्यू है समीकरण नंबर 2 में रख दो। h बराबर 7.32 समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण नंबर 2 है x बराबर 10 प्लस h, या x बराबर 10 प्लस आ जाएगा 7.32, या x बराबर 10 ऐड करेंगे तो 17.32 मीटर। ठीक है, तो भवन के और बिंदु P के बीच की दूरी भी आ गई 17.32 मीटर, ये आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।